नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे पढ़ते हैं और आज हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन के बारे में। तो हेडिंग डालिए भाई। रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन। आप देख रहे होंगे भी, आपने एक कंजंक्शन का नाम पहले सुना ही होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए नया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन दो शब्दों से बन के मिल के बना है, एक तो रिलेटिव एक प्रोनाउन। तो रिलेटिव मतलब जो रिलेशन बनाए। रिलेटिव मतलब जो रिलेशन बनाता है। रिलेशन किस में बनाता है बेटा? ये रिलेशन मतलब संबंध किस में बनाता है? दो क्लॉजेस के बीच में। ठीक है। दूसरा वर्ड इसमें आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है बेटा? नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है, यानी कि ये दो काम करता है। एक तो नाउन के स्थान पे यानी कि नाउन के प्लेस पे यूज होता है, और दूसरा काम क्या करता है? ये रिलेशन भी जो है शो करता है किसमें? क्लोजेस के बीच में। इतनी बात समझ में आई? इसलिए बाकी प्रोनाउन से अलग इसका फंक्शनिंग होती है, क्योंकि इसमें एक फंक्शन क्या हो जाता है? अलग बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बात नोट कीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? कौन कौन से, कितने रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हमारे चार होते हैं। एक होता है हु, होम, विच और दैट। ये चार हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हु का यूज किस में होता है बेटा? फॉर पर्सन, पर्सन के लिए होता है, और सब्जेक्टिव केस में। होम का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? ये भी पर्सन के लिए होता है। किस में बेटा? ऑब्जेक्टिव केस में। विच का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? थिंग्स के लिए। पर्सन के लिए नहीं होता है। पर्सन के लिए तो हु या होम, सब्जेक्ट चाहिए तो हु और ऑब्जेक्ट चाहिए तो होम। विच का प्रयोग होता है थिंग्स के लिए, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। बेटा दैट का यूज हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग के लिए भी। पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग के लिए भी, और ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी, यानी कि इन तीनों के प्लेस पर हम दैट का प्रयोग किसी भी हालत में कर सकते हैं। केवल डिफाइनिंग क्लोज में, नॉन डिफाइनिंग क्लोज में नहीं होता। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अब इतना ही जान लो। ठीक है। तो कितने होते हैं भाई? हु, हुम, विच, दैट, चार रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु का यूज किया जाता है पर्सन के लिए, सब्जेक्टिव केस में। होम का यूज भी किया जाता है पर्सन के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में। विच का यूज थिंग्स के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। और दैट का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जा सकता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं। आई मेट राजू हु इज माई
गुड फ्रेंड। आई मेट राजू हु इज माई गुड फ्रेंड। मैं राजू से मिला जो क्या है, मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये बताइए कि भाई दो क्लोजेस हैं, एक तो आई मेट राजू, एक हु इज माई गुड फ्रेंड। आई मेट राजू और हु इज माई गुड फ्रेंड, ये दो क्लोजेस हुई। इतनी बात क्लियर है भाई। चलो, यहाँ पे देखिए इस दो पहले क्लोज में ये वर्ब हुई और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मैट होम राजू, ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस क्लोज में ये वर्ब हुई, लिंकिंग वर्ब है, ये क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव हुआ। ये हो क्या है बेटा, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हम, ठीक है, इसको एम्प्टी कर लेते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इस वाली क्लोज का जो ऑब्जेक्ट है वही इस क्लोज का क्या है, सब्जेक्ट है ना। इस वाली क्लोज का जो सब्जेक्ट होगा वही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस वाली क्लोज में बात किसकी हो रही है, राजू की हो रही है, और इस क्लोज का ऑब्जेक्ट राजू है। तो इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए, राजू हो गए, एक ही वर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई राजू इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको इसी तरह से लिखते हैं आई मेट राजू इज माई गुड फ्रेंड। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो राजू है ये एक ही वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ नहीं बन सकता, और ये ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसका सब्जेक्ट हम इसी वर्ड को नहीं बना सकते, हमें दूसरा वर्ड चाहिए। अच्छा, दूसरे वर्ड में क्या है, दोबारा से राजू लिख सकते हैं हम, नहीं। हम नाउन का कभी भी रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो नाउन की जगह यूज किसका करेंगे हम, यहाँ पे आएगा कोई प्रोनाउन ही। हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, इस नाउन के स्थान पे कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा, और वो क्या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ही लिखें तो यहाँ पे हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, तो कंजंक्शन है नहीं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउंस हैं, उनका हम यूज़ कर नहीं सकते। तो हमें कुछ नए तरह के प्रोनाउन चाहिए जो क्या करें, जो कंजंक्शन का भी काम कर दें और प्रोनाउन का भी काम कर दें, यानी कि दो वर्ड्स, दो क्लोजेस को जोड़ भी दें और नाउन का रिपीटेशन भी ना हो, नाउन के प्लेस पे भी यूज़ हो जाए। तो ऐसे ही प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे चार होते हैं, हु हुम विच दैट। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लगाना सही रहेगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम किसको प्लेस कर रहे हैं, एक पर्सन को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन को प्लेस या तो हु कर सकता है, होम कर सकता है और दैट कर सकता है, ये तो केवल थिंग्स को कर सकता है, तो विच तो आएगा नहीं, या तो हु आएगा, होम या दैट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे राजू है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो होम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, तो होम नहीं आएगा। सब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग हो सकता है और दैट का, तो यहाँ पे दो प्रोनाउंस आ सकते हैं, या क्या तो आ सकता है, हु भी ठीक है और दैट भी ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है ये इस नाउन के प्लेस पर भी यूज हुआ है, और ये इस दो क्लोजेस को जोड़ भी रहा है। तो यानी कि ये दो क्लोजेस में रिलेशन भी बना रहा है, जोड़ भी रहा है, और प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, तो ये कैसा हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। जैसे इसको नोट कीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। सी इज द गर्ल whom I love। सी इज द गर्ल whom I love, ये वो लड़की है जिसको मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे कितनी क्लोजेस है भाई, दो क्लोजेस है, सी इज द गर्ल और whom I love। तो ये लव किसको करता है, लव whom, ये किसको करता है लव, इस गर्ल को, इस गर्ल की बात हो रही है। यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो बाद वाला वर्ड है वही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, तो या हूँ या होम का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट है तो होम का यूज होगा। यहाँ पे दैट का भी यूज किया जा सकता था। ठीक है,
तो बात समझ में आई। तो ये क्या हुई यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हुई। ठीक है, क्योंकि लव होम, तो होम क्या आ गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, दिस इज द कार विच आई वांट टू बाय। ये वो कार है जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ। तो बेटा देखो यहाँ पे दो क्लोज हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार है, थिंग है, तो थिंग्स के लिए किसका यूज हुआ है, विच का, दैट का भी प्रयोग हो सकता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में नहीं। अच्छा, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई लिव इन। ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे दो क्लोजेस हैं भाई। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है, जो इस इस वाले क्लोज का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बाद वाला वर्ड है, वही क्या है, इसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लिव इन होम, वी कहाँ रहता है, ये इस बिल्डिंग में रहता है। ठीक है, तो अब इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, इसका भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि, लेकिन दोनों को हम क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वर्ड है ये इस वाले सेंटेंस का पार्ट है, तो उसको उस वाले सेंटेंस में तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इस के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो ये बिल्डिंग है, थिंग है, या तो यहाँ पे विच आ सकता है, दैट, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है, विच का भी प्रयोग हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हुई। इतनी बात क्लियर है भाई। चलो, फंक्शन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन क्या करता है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो एक प्रोनाउन है, तो ये क्या बनेगा, एक प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, प्रोनाउन बनेगा तो किसी नाउन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। दूसरी बात ये क्या है, दो दो क्लोजेस को जोड़ भी देता है, तो क्या भी बनने काम कर दे, कनेक्टर भी, कनेक्टर भी बनने काम करता है, क्या कर देता है, दो क्लोजेस को जोड़ भी देता है। ठीक है, तीसरा काम क्या बनेगा, पार्ट ऑफ एनी क्लोज, ये किसी भी क्लोज का क्या होगा, पार्ट होगा। ये किसी ना किसी क्लोज का हिस्सा जरूर होगा। ठीक है, जब क्या बनेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। दूसरी तरफ हम बात करें कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन सिर्फ कनेक्टर का काम करता है। कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है भाई, ओनली कनेक्टर। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ दो क्लोजेस को जोड़ता है। ये ना तो किसी नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के प्लेस पर यूज होता है, और ना ही किसी पार्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंजंक्शन में और रिलेटिव प्रोनाउन में। चलिए देख लेते हैं, अब इसको हम जो है आ, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। देखो, जोड़ने का काम ये भी करता है, कनेक्टर ये भी बनता है, और कनेक्टर ये भी बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कनेक्टर बनता है, और कंजंक्शन भी कनेक्टर बनता है। तो ऐसे में हम पता कैसे करेंगे कि कोई वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है जो जोड़ रहा है या फिर कनेक्टर है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, या फिर यहीं लिख लेते हैं नीचे ही।
she said that she would beat you. दिस इज द कार दैट ही लव्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में दो क्लोज हैं, सी सैड और सी वुड बीट यू। नीचे वाले क्लोज में भी दो सेंटेंस में दो क्लोज हैं, दिस इज द कार और दैट ही लव्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लोज है किसने कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे भी दैट जोड़ रहा है और यहाँ पे भी दैट जोड़ रहा है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पहचाने कैसे कि दैट कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमने कंजंक्शन में भी दैट को पढ़ा है कि दैट एक कंजंक्शन होता है, और हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी दैट को पढ़ा है कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और कंजंक्शन भी कनेक्टर बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कनेक्टर बनता है, यानी कि कंजंक्शन भी दो क्लोज को जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी दो क्लोज को जोड़ता है। तो ऐसे में हम पता कैसे करें कि ये कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता करेंगे भाई? तो हमें देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनता है, पहली बात तो प्रोनाउन बनता है। तो क्या यहाँ पे ये जो दैट है किसी नाउन के प्लेस पर आ रहा है? नहीं। यहाँ पे ऐसा लग तो नहीं कि उसने कहा कि वो तुम्हें जो है पीटेगी, तो यहाँ पे प्रोनाउन भी हमें बनता हुआ नहीं देखा है। कनेक्टर बन रहा है भाई, कनेक्टर तो बन रहा है। क्या पार्ट ऑफ एनी क्लोज है? नहीं। क्या ये जो है दैट जो है इस वाली क्लोज का हिस्सा है कि सैड वोट, क्या दैट कहा उसने? नहीं। तो इस वाली क्लोज का भी हिस्सा नहीं है। क्या ये इस वाली क्लोज का हिस्सा है? नहीं। कि सी वुड बीट यू ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाली क्लोज भी कंप्लीट है और ये वाली क्लोज भी कंप्लीट है। तो ये क्या नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ एनी क्लोज भी नहीं है और ये प्रोनाउन भी नहीं है, केवल क्या है, कनेक्टर है। और केवल कनेक्टर बनने का काम क्या करते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये दैट क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दिस इज द कार दैट ही लव्स, ये वो कार है जिसे वो प्यार करता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, क्या ये प्रोनाउन बन रहा है? तो दैट ही लव, जिसे वो प्यार करता है, ही लव्स वोट, दैट, जो जिसे वो प्यार करता है। और दैट जो है किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। तो दैट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। और कार क्या है, एक नाउन, और नाउन के प्लेस पर यूज हुआ वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन बन रहा है, हाँ भाई दैट क्या बन रहा है भाई, प्रोनाउन बन रहा है, दैट प्रोनाउन बन रहा है। क्या कनेक्टर है, कनेक्ट कर रहा है, हाँ ये दो वर्ड्स के बीच में आ रहा है, दो वर्ड दो क्लोजेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है, तो ये कनेक्टर भी बन रहा है। पार्ट ऑफ एनी क्लोज क्या है, किसी एक क्लोज का हिस्सा है। हाँ देखो, लव्स वोट, क्या लव करता है वो, इस कार को, और कार के लिए यूज हुआ है दैट का। ठीक है। तो ये जो दैट हुआ ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसका ऑब्जेक्ट हुआ, लव्स का। तो ये इस वाले क्लोज का हिस्सा भी है। तो ये क्या हुआ, एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे दैट ये कंजंक्शन हुआ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज को और जानेंगे। एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? तो एंटीसीडेंट किसे कहते हैं भाई? एन एंटीसीडेंट इज द वर्ड इन प्लेस ऑफ विच एन एंटीसीडेंट is the word in place of which the relative pronoun is used. Antecedent usually
comes antecedent usually comes before the relative pronoun. तो एंटीसीडेंट उस वर्ड को कहते हैं जिस वर्ड के प्लेस पर क्या यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। जिस वर्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है उस वर्ड को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट हमेशा कहाँ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले होता है। जैसे आई मेट सूरज हु इज माई गुड फ्रेंड। मैं सूरज से मिला जो कौन है, मेरा अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे दो क्लोजेज है भाई, आई मेट सूरज और हु इज माई गुड फ्रेंड। मैं किससे मिला, सूरज से मिला जो मेरा एक अच्छा दोस्त है। इन दोनों क्लोज को जोड़ कौन रहा है भाई, हु जोड़ रहा है। अब ये हु कंजंक्शन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, देख लेते हैं भाई। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले क्या होगा, प्रोनाउन होगा, किसी नाउन के लिए यूज होगा। क्या हु किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, जो मेरा अच्छा फ्रेंड है। कौन है अच्छा फ्रेंड, सूरज। तो सूरज क्या है, नाउन। तो नाउन के प्लेस पर यूज हुआ है, यानी कि क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। दो क्लोजेस को जोड़ रहा है तो क्या हुआ, ये कनेक्टर भी हुआ। क्या ये किसी एक पार्ट का हिस्सा है, देखो ये वर्ब हुआ और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हु यहाँ क्या बन रहा है, सब्जेक्ट भी बन रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो ये क्या हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या हुआ है, जो हु जो है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये सूरज के लिए यूज हुआ है कि आई मेट सूरज हु इज माई गुड फ्रेंड। तो सूरज के लिए यूज हुआ है। और तो सूरज क्या हुआ, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो एंटीसीडेंट समझ में आया क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड के लिए यूज हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।